वहीं सोनभद्र के भैंसावार गांव में जमीन विवाद को लेकर के किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। बीते 49 दिनों से किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि चकबंदी विभाग और गांव के दबंगों की मिलीभगत से उनकी जमीन जबरन छीनी जा रही है। किसानों का कहना है कि गांव के दबंगों ने अब पहले अपनी 450 बीघा जमीन बेच दी और अब चकबंदी के दौरान किसानों की जमीन में फर्जी नाम जोड़कर उसकी कटौती कर ली गई। हम लोग का जमीन है। बाप दादा हमारे ससुर जी जमीन बेच के बबुरिन से आल हुआ। यहाँ भैंसवारे में 8 बीघा जमीन लिखैले हुआ। 8 बीघा में चकबंदी होए में खाली 10 बीघा जमीन हम लोग के मिलत था। हम लोग 4 भाई है जा। मामला ये है, हमन बनारस जिला से आल है जा सोनभद्र में। हमन के जमीन का मामला है। जमीन का मामला ये है जो हर नंबर में ना डबली है। हमन के जमीन एरा फेरी ठाकुर करती 1 बीघा में 4 बीसा काटत थी। हमन अपन बाल बच्चा बाप दादा इन्हें तो मर गई ना, तब हमन हो गई तो हमन नहीं के दे दी तो हमन का बाल बच्चा कहाँ जी। समय हम सोनभद्र के घोरावल विकास खंड के बैसवार गांव में हैं और आपको बता दें कि यहाँ 49 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन चकबंदी के दौरान कम कर दी गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि यहाँ पर दबंगों के द्वारा अपनी जमीन को बेच दिया गया और अपनी जमीन की उस कमी को पूरा करने के लिए किसानों के खाते में डबल खाता बनाया गया, यानी एक अनजान व्यक्ति का नाम भी उसमें जोड़ दिया गया, जिससे इन किसानों की जमीन कम हो गई। अब इन किसानों का कहना है कि पुनः पुरानी चकबंदी को जीरो मानते हुए नई चकबंदी कराई जाए और इन किसानों के जो खाते थे उस खाते पर इन किसानों की जमीन को बैठाया जाए। जिस बात को लेकर के तमाम जगहों पर किसानों के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कहीं से कोई कार्रवाई न होने के बाद अब किसान मजबूर होकर धरने पर बैठे हैं और किसान यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जिले के आला अधिकारी इस मामले को सुनेंगे और जल्द से जल्द इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज।